मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हीर। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिल का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया हो। वहीं हीर सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। वो चाहकर भी अर्जुन की आंखों में नहीं देख पा रही थी। अर्जुन, अर्जुन रुको। देखो, मुझे हीर से बात करनी है। तुम प्लीज इंटरफेयर मत करो। लेकिन तभी बीच में फिर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में इस बार मजबूरी थी। इंटरफेयर तो मैं कर चुकी हूं। एक बात सुन लो, वो तुम्हारे पास पूरे दिल से आना चाहती है। मैं अब भी यही कहूंगी, ट्रस्ट मी। अर्जुन हल्का सा हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में दर्द साफ दिखाई देता है। ट्रस्ट? अब ट्रस्ट बचा ही कहाँ है? जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वहीं आज मुझे ऐसे छोड़कर चली गई जैसे मैं उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। हीर तुरंत अर्जुन की तरफ बढ़ती है। ऐसा मत कहो अर्जुन। तुम जानते हो ना बात वैसी नहीं है। तो कैसी है बात? अर्जुन जोर से चिल्लाता है। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ खत्म कर दिया, हीर। तुमने एक बार भी मुझे सच बताने की कोशिश नहीं की। तभी फिर धीरे से कहती है। फिर ठीक कहती है। थोड़ी अजीब हो तुम। मैं और हीर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो मैं हीर को अच्छे से जानती हूँ। वो बिना मतलब किसी को हर्ट नहीं करेगी। और हाँ, वैसे तुम भी उसे अच्छे लगते हो। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा देता है। हाँ, दोस्त की तरह। मुझे लगा था ये सब आसान होगा। वो जैसे नवाब को प्यार करती है ना, वैसे मुझे भी करने लगेगी। यह सुनते ही हीर की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पीछे खड़ा नवाब यह सब सुन लेता है। नवाब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अर्जुन सिर्फ हीर का दोस्त नहीं, बल्कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। नवाब धीरे धीरे उनके सामने आता है। और ट्रस्ट मी, वो नवाब को जितना प्यार करती है ना, उसका आधा भी मुझे कर ले तो। अर्जुन की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि नवाब उसकी कॉलर पकड़ लेता है। बस, बहुत हो गया। हीर तुरंत बीच में आती है। नवाब प्लीज। लेकिन इस बार नवाब किसी की सुनने के मूड में नहीं होता। तो ये चल रहा था पीछे से, मेरे भरोसे के साथ। हीर और अर्जुन दोनों हैरान रह जाते हैं। सानिया मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरनाक सच्चाई छिपी होती है। हाँ नवाब, मैं वापस आ गई हूँ। और इस बार सबका सच सामने आएगा। हीर हैरानी से नवाब को देखती है। ये कौन है? नवाब कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। तभी सानिया जोर से कहती है। क्यों नवाब? इन्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? यह सुनते ही हीर के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। अर्जुन भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या पत्नी? हीर कांपती हुई आवाज में पूछती है। नवाब तुरंत बोलता है। हीर, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। लेकिन सानिया जोर जोर से हंसने लगती है। ओह प्लीज, अब भी झूठ बोलोगे? तुमने मुझसे शादी की थी सिर्फ अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, और जब काम हो गया तो मुझे छोड़ दिया। हीर की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे लगने लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे बड़ा झूठा निकला। अर्जुन तुरंत हीर का हाथ पकड़ता है। चलो यहाँ से। लेकिन तभी नवाब अर्जुन को धक्का देता है।
हीर कहीं नहीं जाएगी। माहौल इतना ज्यादा इमोशनल और खतरनाक हो जाता है कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। धड़ाम। सब लोग चौंक जाते हैं। हीर डर के मारे चीख पड़ती है। जब सबकी नजर नीचे जाती है तो अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसके सीने से खून बह रहा होता है। अर्जुन! हीर जोर से चीखती है और उसकी तरफ भागती है। नवाब भी शौक में खड़ा रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सबकी नजर सानिया के हाथ में पकड़ी बंदूक पर जाती है। सानिया की आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ दिखाई देता है। अगर नवाब मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। हीर रोते हुए अर्जुन को अपनी गोद में रखती है। अर्जुन धीरे से हीर का हाथ पकड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे कभी नवाब जितना प्यार नहीं कर पाओगी। हीर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं अर्जुन, प्लीज आंखें मत बंद करो। लेकिन तभी डॉक्टर की एंट्री होती है और अर्जुन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अर्जुन बच पाएगा? क्या नवाब का छिपा हुआ अतीत हीर और उसके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और आखिर सानिया की असली मंशा क्या है? कहानी में अभी